तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप जो कि एक रिमाइंडर ऐप है जहाँ पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक डेट के लिए। जैसे आप उस रिमाइंडर को सेट करोगे तो देन उसके बाद वो रिमाइंडर उसी टाइम पर, तो फर्स्टली हम देखेंगे कि वो आप कैसे वर्क करती है एंड देन हम उसे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी वो ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं, जिसका नाम है माय रिमाइंडर्स। तो ये क्या करती है, आप जब भी कोई रिमाइंडर सेट करेंगे स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उसी टाइम पर ये रिमाइंडर जो है वो बजेगा। मैं यहाँ पर एक रिमाइंडर लिख दूँगी, सपोज चेक ईमेल्स, और ये जो है मैं अभी से 1 मिनट के बाद का लगाऊंगी। और ये हमने यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर दिया है। 1 मिनट में जैसे ही 8:40 हो जाएंगे तब ये जो रिमाइंडर है वो बजेगा। और उसी के साथ साथ हम जो है यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं इस रिमाइंडर को। अब हमारे 8:40 हो चुके हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा रिमाइंडर जो है वो बज गया है। इससे हम स्टॉप भी कर सकते हैं, और जिससे स्टॉप करेंगे हमारा रिमाइंडर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने ये ऐप जो है PWA बनाई है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर की तरह। वो तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसके लिए मुझे क्रोम पर जाना हो। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन इन ऐप का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है, जहाँ से हम ये ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हम ओपन इन ऐप करेंगे तो हमने इसे एक सॉफ्टवेयर की तरह बनाए हैं। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पर, जिससे मैं नाम दूँगी रिमाइंडर्स, और इसे हम ओपन करेंगे VS कोड में। ये जो ऐप है वो हम बनाने वाले सिंपल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की यूज़ से, और कुछ हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले। सिंपल HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से बनाने वाले, तो आपको भी ईजी जाएगा एंड देन आपको समझ में भी आएगा। जब भी हम हमारा प्रोजेक्ट बनाते हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं वो हम फाइल बनाते हैं जिसका नाम है index.html। और यहाँ पर मैं एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर जैसे इंटर करूँगी तो मुझे जो बॉयलर प्लेट होती है HTML की वो मिल जाएगी। एंड यहाँ पर हम हमारे ऐप को नाम देंगे रिमाइंडर ऐप, और इस ऐप में हम यूज़ करने वाले टेलविन। अगर आपको नहीं पता टेलविन क्या है, तो टेलविन एक CSS की लाइब्रेरी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि उसे कैसे इंस्टॉल करें, तो आप मेरे पीछे का वीडियो जो है, पिछले वाला वीडियो, वो जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर सारी बातें बताई हैं। वो जो लिंक होती है वो मेरे पास कॉपी की हुई है। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पेस्ट कर दूँगी, जिससे हमारी टेलविन जो है वो हमारे ऐप में इंस्टॉल हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं कुछ फॉन्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, जो कि सिंपली आप गूगल फॉन्ट्स पर ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वो फॉन्ट्स कैसे ले, तो हम हमारे ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स सर्च करके इस वाले लिंक पर जाकर यहाँ से कोई भी फॉन्ट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए वो फॉन्ट्स आप ले सकते हैं। सिंपली आपको इस फॉन्ट पर क्लिक करना है, गेट फॉन्ट करना है, और जो एम्बेड कोड होता है वो लेकर ये जो लिंक्स होती है वो आपको लेनी है एंड देन उस पर जाके पेस्ट करनी है। तो इसी तरीके से मुझे जो फॉन्ट लेना है वो है इंटर सर्च करूँगी। गेट फॉन्ट करके, गेट एम्बेड कोड करके हमें जो ये वाला कोड है वो कॉपी करके हमारे ऐप में जाकर पेस्ट करना है सिंपली। तो कुछ इस तरीके से हमने हमारा सारा जो फॉन्ट है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। एंड लास्टली हमें यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगाना है, जहाँ पर हम हमारी जो CSS है वो लिख सके। मोस्टली तो हम हमारे ऐप में टेलविन यूज़ करने वाले, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जहाँ पर हमें CSS भी यूज़ करनी होती है। यहाँ पर हम CSS भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे बंद करूँगी, और यहाँ पर अब हम हमारा जो एक्चुअल कोड है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने सारी इंस्टॉलेशन जो थी, फॉन्ट इंस्टॉलेशन, टेलविन CSS की सारी जो इंस्टॉलेशन थी हमने कंप्लीट कर दी है। अब हमें लिखना है हमारा कोड। तो यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगी, और उसके अंदर होगा एक मेन टैग, जिसके अंदर भी एक डिव टैग होगा। फर्स्टली
ये जो div होगा हमारा, मतलब ये बॉडी है मैम, ये जो div है वो मेन कंटेनर होगा। देन उसके बाद ये मेन टैग जो कि हमारे लेआउट को 2 कॉलम में डिवाइड कर देगा। और ये div ये हम लेफ़्ट कॉलम के लिए लेंगे जहाँ पर एक कार्ड होगा। तो हम इसे स्टाइल भी कर लेंगे जल्दी से। फर्स्टली हमें बॉडी को स्टाइल करना है, जिसका मैं बैकग्राउंड जो है वो करने वाली हूँ ग्रे 100। अगर डार्क है तो बीजी होगी ग्रे 900, यानी कि डार्क एंड वाइट मोड भी ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। और ग्रे 800 जो टेक्स्ट होगा वो होगा ग्रे 800। एंड अगर डार्क है तो जो टेक्स्ट होगा वो होगा ग्रे 200। अब इसके नीचे का जो div है यहाँ पर भी हमें क्लास देना है, जिसका फर्स्टली हम क्लास नेम देंगे। अब कंटेनर ये इसका हमने क्लास नेम दे दिया। इसकी mx जो है यानी कि मार्जिन फ्रॉम x एक्सिस वो होगी ऑटो, प्लस मैक्सिमम विड्थ यानी कि मैक्सिमम जो स्क्रीन की विड्थ है वो हम रखेंगे 6 XL, प्लस पैडिंग होगी 4। स्मॉल स्क्रीन पर पैडिंग 6 रखेंगे एंड लार्ज स्क्रीन पर जो होगी वो होगी पैडिंग 8। अब जो मेन टैग है यहाँ पर भी मीडियम स्क्रीन पर हम डिस्प्ले को फ्लेक्स रखेंगे एंड मीडियम स्क्रीन पर जो स्पेस है वो होगा एक्सेट, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो नेक्स्ट div है इसका क्लास भी हम दे देंगे, जहाँ पर अगर मीडियम स्क्रीन हो तो इसकी विड्थ जो है मैं करूँगी 2/5। और लास्ट स्क्रीन पर इस div को भी हम क्लास देंगे, जिसका बीजी हम वाइट कर देंगे। मतलब ये जो कार्ड है अब ये वाइट होगा और डार्क स्क्रीन पर ये रहेगा बीजी ग्रे 800। तो मैं यहाँ पर सिंपली 800 कर दूँगी। और जो पैडिंग होगी वो होगी 6, राउंडेड 2 XL, शैडो वो होगी लार्ज। साथ ही साथ मार्जिन फ्रॉम बॉटम 6 रखेंगे एंड मीडियम स्क्रीन पर मार्जिन फ्रॉम बॉटम जो होगी वो होगी 0। अब तक कि हमने सिर्फ स्टाइलिंग की है तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हम इसे ऐसे ही रखेंगे एंड देन यहाँ पर अब हमें लेना है हेडर। तो यहाँ पर हेडर लेने के बाद इसके अंदर होगा एक H1 टैग और वहाँ पर हम लिखेंगे माय रिमाइंडर्स। और इसी हेडर के नीचे एक पैराग्राफ भी होगा जहाँ पर हम लिखेंगे गेट नोटिफाइड इवन इन द बैकग्राउंड। मतलब अगर हमारी ऐप क्लोज भी हो तो भी हमें नोटिफिकेशन जो है वो मिलने वाली है। इसके लिए हम ये डिस्क्रिप्शन एक सिंपल जो कि हमारे ऐप के बारे में बताएगा यहाँ पर लिख दी है। फर्स्टली हम हेडर को स्टाइल करेंगे, जहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हम लेफ़्ट करेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड पर वो टेक्स्ट स्टिकी हो जाएगा। और मार्जिन फ्रॉम बॉटम हम उसे देंगे 6। तो अच्छी एक जो मार्जिन है वो यहाँ पर लग जाएगी। इसको भी हमें क्लास देना है, जिस पर टेक्स्ट होगा 4 XL, फॉन्ट वो हम रखेंगे बोल्ड। टेक्स्ट का कलर जो है वो हमें करना है ब्लू आई थिंक 600। और डार्क स्क्रीन में अगर डार्क मोड हो तो जो टेक्स्ट है वो होगा ब्लू 500। और ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर भी हमें कुछ स्टाइलिंग करनी है, जहाँ पर फर्स्टली जो टेक्स्ट है वो हम करेंगे ग्रे 600 एंड इसी के साथ साथ डार्क स्क्रीन पर जो इसका टेक्स्ट होगा वो होगा 400 एंड मार्जिन फ्रॉम टॉप वो हम देंगे 1। तो हमने हमारे हेडर सेक्शन जो था वो कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल टैग लेंगे, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपली हमें यहाँ पर दे देगा। उसे भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे, जो कि होगा मार्जिन फ्रॉम बॉटम 6 देंगे, बॉर्डर ग्रे 200, बॉर्डर ग्रे 200 एंड डार्क स्क्रीन पर जो होगी बॉर्डर वो होगी 700। देन अब इसके नीचे हमें क्या करना है कि जो भी हम रिमाइंडर ऐड करने वाले वो वाला सेक्शन बनाएंगे। सो सिंपली यहाँ पर मैं एक H2 टैग लूँगी, जो कि बताएगा हमें ऐड ए न्यू रिमाइंडर, जिसका क्लास मैं दूँगी मार्जिन फ्रॉम बॉटम नहीं आई थिंक हमें फर्स्टली इसका जो टेक्स्ट है वो करना है 2 XL, थोड़ा सा बड़ा, फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देंगे एंड इसी के साथ साथ मार्जिन फ्रॉम बॉटम 4 होगी। अब इस H2 के नीचे हमें बनाना है एक div जो कि वर्टिकल स्पेसिंग होगी
और यहाँ पर इसे क्लास देंगे हम स्पेस y4, जिसके अंदर एक RD होगा जो कि हमारे जो भी हमने टेक्स्ट इनपुट दिया होगा रिमाइंडर सेट करने के लिए, उसके लिए फर्स्टली हमें यहाँ पर एक इनपुट टैग लेना है। लेकिन इनपुट टैग लेने से पहले हम यहाँ पर एक लेबल लेंगे जो लेबल होगा रिमाइंडर टेक्स्ट फॉर रिमाइंडर टेक्स्ट, और इसे हम क्लास दे देंगे ब्लॉक। टेक्स्ट होगा स्मॉल, लेकिन यहाँ पर फर्स्टली हम लिख देते जो टेक्स्ट हम लिखने वाले, जो लेबल हम देने वाले वो है रिमाइंडर। अब टेक्स्ट हमने यहाँ पर स्मॉल दे दिया। नेक्स्ट जो फॉन्ट होगा वो हम रख देंगे मीडियम, यानी कि अच्छा दिखेगा। और टेक्स्ट कलर जो होगा वो होगा टेक्स्ट ग्रे, आई थिंक 700 रख देंगे हम इसे। और डार्क स्क्रीन पर जो टेक्स्ट होगा वो होगा 300 प्लस मार्जिन फ्रॉम बॉटम 1। तो हमने लेबल तो दे दिया। अब इसके नीचे ही हमें एक इनपुट टैग लेना है जो कि हमारे रिमाइंडर को सेट करने के लिए इनपुट लेगा। तो इसका टाइप हमें टेक्स्ट ही रखना है। आईडी जो होगी वो हम रखेंगे रिमाइंडर टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देंगे एक एग्जाम्पल इसके लिए। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, जो कि होगा चेक ईमेल्स सिंपली। और यहाँ पर हमें क्लास भी देना है जिससे ये जो इनपुट टैग है वो अच्छा लगे। तो फर्स्टली विड्थ जो होगी वो हम लेंगे फुल, पैडिंग फ्रॉम एक्स एक्सेस होगी 4 एंड पैडिंग फ्रॉम वाई एक्सेस होगी 2। इसी के साथ साथ जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम कर देंगे ग्रे 50, ज़्यादा डार्क नहीं। एंड डार्क स्क्रीन पर जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा बैकग्राउंड ग्रे 700। अब हमें बॉर्डर भी यहाँ पर देनी है, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर दूंगी, और बॉर्डर का कलर जो होगा वो होगा बॉर्डर ग्रे 300 कर देंगे हम इसे। इसी के साथ साथ डार्क पर भी जो बॉर्डर ग्रे होगी वो होगी 600। राउंडेड LG करना है हमें, फोकस आउटलाइन तो एक रिंग देंगे हम बाय 2, और उस रिंग का कलर होगा रिंग ब्लू 500। इसी के साथ साथ फोकस पर ही जो बॉर्डर होगी वो होगी ब्लू 500 एंड इसे ट्रांजिशन भी दे देंगे एक बार हम। सो हमने कुछ इस तरीके से अब ये दिखता है, बहुत अच्छा इनपुट टैग हो गया। इसी के नीचे हमें एक टाइम के लिए भी इनपुट टैग लगाना होगा जहाँ पर हम टाइम और जो डेट है वो सेट कर सके। तो इसी के नीचे मैं एक और ड्यू लूँगी जहाँ पर सेम एक लेबल होगा। क्यों ना हम यही जो है इसे कॉपी करके पेस्ट कर ले, तो जो भी चेंजेस हो गए वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंड टेक्स्ट की जगह हमें रिमाइंडर टाइम कर लेना है। रिमाइंडर टाइम ब्लॉक टेक्स्ट स्मॉल फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट ग्रे 700 एंड डार्क पर ये जो स्टाइलिंग है वो सेम रहेगी, या सिंपली यहाँ पर रिमाइंडर की जगह हमें टाइम लिखना है। और इनपुट टैग भी हमें लेना ही है जो कि होगा टेक्स्ट के अलावा जो डेट टाइम है लोकल, और आईडी सेट टाइम रखनी है हमें। यहाँ पर प्लेस होल्डर यहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो इनपुट का टाइप होता है डेट टाइम लोकल, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है जो कि डेट एंड टाइम दोनों भी लेता है।